हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीएस ऑल विद राजेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं। इसके पीछे कारण है कि मैं कुछ अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त था। दोस्तों, ये जो वीडियो है उन सारे प्रश्नों के लिए है जो आपको एग्जाम में उसको बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्चुअल होता है और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है फैक्चुअल होता है, क्योंकि वो विभाग वाला दोनों जानना चाहता है कि आपको उसके बारे में विस्तृत नॉलेज है कि नहीं और आपको उस पर जो भी जानकारी हो आपको प्राप्त है कि नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हम पूरा कॉन्सेप्ट के लिए अलग वीडियो डालते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको तो वहाँ तो याद करते हैं, किताब के माध्यम से याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जटिल क्वेश्चन हो जाते हैं जो भीड़ में से उसको निकालना रहता है। उसके लिए हम लोग ट्रिक्स का अपनाते हैं। तो ये सीरीज आपका ट्रिक्स के लिए रहेगा। ट्रिक्स के माध्यम से आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आप पहला जो मेरा ट्रिक्स है उसको ध्यान से देखिए। ये जो ट्रिक्स है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी राजवंश हुए उनका एक क्रम याद रखने के लिए ये ट्रिक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इन सारे राजवंशों के नामों को याद रखने में आपको ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में से समझ लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में से समझ लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। गुलाब में से ग वर्ड लेते हैं, गुलाम वंश, गुलाम वंश। खिले में ख वर्ड को लेते हैं, खिलजी वंश, खिलजी वंश। त से तुगलक वंश, तुगलक वंश। सांस में स से लेते हैं सैयद वंश, सैयद वंश। और यहाँ पर लो से लोधी वंश, लोधी वंश। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जितने भी हुए वंश उसका एक क्रम वाइज आपको यहाँ पर नाम आ गया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसको याद रखना है। दिल्ली में गुलाब खिले तो सांस लो। अब इससे क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में आता है, पीसीएस और यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हुए उनको काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी कि आरोही क्रम में सजाइए, या तो उनके काल क्रम के अनुसार घटते क्रम में सजाइए, यानी कि अवरोही क्रम में सजाइए। तो ये पूरे नाम को आप इस ट्रिक के माध्यम से बखूबी रूप से आप सजा सकते हैं। आप ये भी पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा राजवंश आया, या तो सबसे अंत में कौन सा राजवंश आया। तो इस चीज से आप उसको आराम से आप बता सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में बीच में कौन सा राजवंश आया, इस चीज को आप इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। जितने भी हमने बात बोला ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एकदम पूछा हुआ है। कुछ लोग देखे भी होंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये ट्रिक आपको उस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को 2, 4, 5 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों, एक और ट्रिक हम लोग को देखते हैं कि जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे भारत के, उनका नाम बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उनका नाम याद रखने का बहुत एक अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग उसको। मम्मी, ATM, आना। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, उसका नाम हम लोग याद रख सकते हैं।
म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से असम, इसका नाम अब असम भी हो चुका है, ना से नागालैंड। तो दोस्तों ये हुआ हमारे जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन सभी का नाम है। इसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें, 7 बहनें। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 7 बहनें जो राज्य है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आएगा। तो आपको इन सारे का नाम याद रहेगा स्टिक के माध्यम से, तो उससे आप छांट लीजिएगा कौन सा राज्य नहीं आएगा। या तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 7 बहनों के अंतर्गत आता है। तो 4 इसमें से, 3 इसमें से रहेगा और एक अलग से दे देगा आपको। तो आप स्टिक के माध्यम से तुरंत उसी समय आप एग्जाम के समय दोहरा लीजिएगा, मम्मी ATM आना, और आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आप खुद देखे हो कि यदि आप ये चीज आपको याद नहीं है तो आपके लिए कितना छांटना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, सिक्किम 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि क्या सिक्किम 7 बहनों के अंतर्गत आता है, तो आपको सिक्किम नहीं आता है दोस्तों। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें कहा जाता है, उनका नाम आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए कैसा रहा, आप जरूर सुझाव अपना दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हों।